इस ऑनलाइन चर्च सर्विस में पेंटिकोस्टल होलिनेस चर्च कांके की तरफ से मैं आप सबों का इस मसीह के नाम से आप सबों का स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और एक बार फिर से हम लोग ऑनलाइन इकट्ठा हुए हैं ताकि उस जीवते मसीह की हम लोग आराधना कर सकें। आइए हम सब मिलकर उसकी स्वागत करें। आइए हम सब मिलकर उसकी उपस्थिति को मांगें। आइए हम सब मिलकर उसकी उपस्थिति को महसूस करें। आइए हम उसकी आराधना करें। पिछले दिनों में हफ्ते भर हमें संभाले रखा और इस जय के दिन में हम लोग सुरक्षित पाए जाते हैं, इसलिए उसके धन्यवाद करें। और मुझे यकीन है कि इस जय के दिन में जब हम लोग आराधना करते हैं, हम यीशु मसीह का हाथ अपने जीवन में देखेंगे। और जितने लोगों को ये विश्वास है या चाहते हैं कि यीशु मसीह का हाथ उनके जीवन में आए और उनके जीवन में कार्य करे, नीचे कमेंट बॉक्स में आप आमीन टाइप करें। और जितने लोग यूट्यूब और फेसबुक के द्वारा हमसे जुड़े हैं, उन लोग से नम्र निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि काफ़ी लोग आशीषित हो। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं स्टार्टिंग ओपनिंग प्रेयर के लिए। आइए भाई प्रशांत के द्वारा हम लोग ओपनिंग प्रेयर में जाएंगे और आराधना स्टार्ट करेंगे। आइए हम सब दुआ करें। धन्यवाद धन्यवाद सेनाओं के यहोवा पिता परमेश्वर, आपकी जय जयकार करते पिता परमेश्वर। आपने आज तक पिता परमेश्वर संभाल कर रखा, इसके लिए धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। और आज ऐसा अवसर दिया पिता परमेश्वर कि हम आपके चरणों पे आ सकते हैं पिता परमेश्वर। और इस ऑनलाइन पिता परमेश्वर जो प्रेयर चल रहा पिता परमेश्वर, इसे तू और भी आशीषित कीजिए पिता परमेश्वर। जितने भी लोग इसे सुनते हैं पिता परमेश्वर, उसे तू और भी आशीषित कीजिए पिता परमेश्वर। दुआ करते पिता परमेश्वर पास्टर के लिए पिता परमेश्वर, जो आपके वचनों को लाते पिता परमेश्वर। हम सब इसे सुन के पिता परमेश्वर आशीषित होने पाए पिता परमेश्वर, और अपने जीवन में इसे और भी लागू करने पाए पिता परमेश्वर। और एक बात हम आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, इस सभा को पिता परमेश्वर शुरू से आखिरी तक आप चलाइए पिता परमेश्वर। हर एक सुनने वालों को पिता परमेश्वर, बोलने वालों को पिता परमेश्वर आशीषित कीजिए। और एक बात हम आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। और ये प्रार्थना आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनिए जैसे स्वराज में अगर कीजिए, आमीन। बाइबल बताती है पहला यूहन्ना 4 उसका 19 में कि परमेश्वर ने हमसे पहले प्यार किया। हम ऐसे जीवते परमेश्वर की आराधना करते हैं जो हमसे पहले प्यार किया। हाँ प्यारो, वो हमारी काबिलियत को नहीं देखता, वो हमारी काबिलियत देख के हमसे प्यार नहीं करता, वह हमारा रिश्ता को देखता है, हमारा संबंध उससे कैसे है, उस हिसाब से हमसे प्यार करता है। आइए हम उसके साथ बने रहेंगे, उसके संग साथ साथ हम चलते रहेंगे और उसको हम कभी नहीं भूलेंगे प्यार, क्योंकि वह हमारा शरण स्थान है, वह शरणगत है हमारा। हम अपनी बोझ सारी उन पे डाल दें और उसकी हम उपासना करें और वह हमें ज़िंदगी भर संभाले रखेगा। आइए हम गाना गाएंगे। आइए हमारे साथ मिलकर गाए, गहरे प्यार से तूने प्यार किया।
परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो और सभी को जय मसीह की। आइए हम भजन संहिता जाने से पहले प्रार्थना करेंगे। दयालु पिता परमेश्वर, हम सभी अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु, और तेरे वचन में से जब हम सीखते हैं प्रभु, तू अपने जीवन रोटी को तोड़कर प्रभु आशीष दे, ताकि हम उसे खाएं और तेरे वचन में से हम प्रभु तृप्त हो सके। प्रार्थना मांगते यीशु के नाम से। हम भजन संहिता 91 देखेंगे। यहाँ पर एक पद में कहता है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। ये दाऊद राजा कहता है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, यानी कि परमेश्वर की उपस्थिति में जो बैठा रहता है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की छाया में ठिकाना पाएगा। सर्वशक्तिमान जो परमेश्वर है उसकी छाया में, उसके शरण में हम ठिकाना पाएंगे, सुरक्षित रह पाएंगे। ये राजा दाऊद कहता है। आगे कहता है, मैं यहोवा के लिए कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। दाऊद राजा कह रहा है कि वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है। आज हम और आप भी कह सकते हैं, परमेश्वर ही है जो हमारा शरण स्थान और गढ़ है, हमारे छिपने का स्थान है और हमारा सुरक्षा का स्थान परमेश्वर है। वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। ये दाऊद राजा कहता है कि वो मेरा परमेश्वर है और मैं उस पर भरोसा रखूंगा। हम और आप भी आज परमेश्वर पर भरोसा रखें और हम ये चीज़ को कह पाए कि वो मेरा परमेश्वर है। और जब हम उसको परमेश्वर कह के पुकारते हैं, भरोसा रखते हैं, तो परमेश्वर आगे देखिए क्या कहता है वचन में, वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। बहेलिया शैतान के रूप में है और उसका जाल से वो कई तरह का शैतान हमारे जीवन में जाल को बिछाता है, समस्या, विपत्ति और कठिन परिस्थितियां को लेकर आता है। वैसे जाल से परमेश्वर कहता है कि वो तुझे बचाएगा, उस जाल से, शैतान की चाल से बचाएगा और महामारी से भी बचाएगा, बड़ी बड़ी बीमारियों से प्रभु बचाएगा और तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। ये परमेश्वर जो है अपने पंखों की आड़ में हमें ले लेता है। जब हम उसके बच्चे बनकर उसके चरणों में, उसके शरण में जब हम जाते हैं, उसे पुकारते हैं, प्रभु अपने पंखों की आड़ में हमें ले लेता है और उसके पैरों के नीचे हम शरण पाते हैं, यानी सुरक्षित हो जाते हैं हम, और हमें कोई डर नहीं होता है। आगे वचन कहता है, उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगी। प्रभु का सच्चाई, प्रभु का वचन ही है जो हमारे लिए एक झीलम और कवच के रूप में कार्य करता है, हमारे जीवन को शैतान के हर एक युक्ति से बचाता है। इसीलिए प्रभु का वचन में हम पाते हैं कि वो हमारे लिए सच्चाई, उसका वचन जो है हमारे लिए सच्चाई और ढाल, वो ढाल बन जाता है, झीलम के समान वो हमारे लिए सुरक्षा का काम करता है। आगे वचन कहता है, तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उजाड़ता है। रात का भय, ये अंधकार का समय अंधकार को दिखाता है और उस डर से हमें प्रभु बचाता है। हमें किसी प्रकार का भय नहीं होगा, क्योंकि शैतान का कार्य ही है लोगों को डराना, उनके जीवन में भय को लाना और इस तरह से परमेश्वर से दूर ले जाना। लेकिन प्रभु में अगर जब हम बने रहते हैं तो रात के भय से हम नहीं डरेंगे और प्रभु उस दिन का जो तीर है, शैतान का जो तीर है, जो दिन को भी वो चलाता है, उससे प्रभु हमें बचाएगा। 6 पद में कहता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है और ना उस महारोग से जो दिन दोपहर को उजाड़ता है। प्रभु का वचन कहता है, उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है। ये मरी, ये बीमारी जो अंधेरे में, अंधकार की शक्ति जो हावी होकर फैलाती, मनुष्य के जीवन में फैलती है और उसको अपने आगोश में ले लेता है, मृत्यु में ले जाता है और वो आत्मिक मौत दे देता है। शारीरिक आत्मिक दोनों तरह से शैतान अपने कब्जा। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, जो उसके शरण में रहते हैं उसको प्रभु उस मरी से भी बचाता है और उस महारोग से भी बचाता है, क्योंकि प्रभु यीशु को हमने पहन लिया है। और जब यीशु का लहू में हम छिपते हैं तो प्रभु हमें इन सब विपत्तियों से बचाता है, शैतान के हर एक हथियार से प्रभु हमें बचाता है, हमें सुरक्षा देता है। आगे वचन कहता है, तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। ये दुष्ट का शक्ति जो है हमारे निकट 1000 और हमारे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, लेकिन वो हमारे निकट, हमारे समीप नहीं आ पाएगा।
शैतान तो अपना युक्ति लगाएगा, वो अपना तीर को चलाएगा, वो हमें परेशान करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा के बगैर वो हमें छू भी नहीं सकता है। ये प्रभु का वचन कहता है कि वो तेरे पास नहीं आएगा। प्यारो, हमें भरोसा प्रभु पर रखना है कि हम जब प्रभु में हैं तो ये सब संसारिक चीजें होती रहेंगी और शैतान अपना कार्य करेगा, लेकिन हमें प्रभु में बने रहना है। तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्ट के अंत को देखेगा, और एक दिन हम ये शैतान के अंत को भी हम देख पाएंगे। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तू जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है। आगे वचन में कहता है कि हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। दाऊद राजा बड़े भरोसा के साथ में कहता है, हे यहोवा, सचमुच प्रभु हमारा शरण स्थान है, छिपने का स्थान है, सुरक्षित स्थान है, और परम प्रधान परमेश्वर है, जिसको हमने अपना धाम मान लिया है, जिसको हम अपना घर बना लिए हैं, जिस पर हम सुरक्षा पाते हैं, जिसके चरणों में हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। ऐसा परमेश्वर की हम आराधना करते हैं और उसके पास आते हैं। तो प्रभु हमें आगे कहता है 10 पद में कि वो हमें कोई विपत्ति हमारे जीवन में नहीं आने देगा, कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। आज हमें और आपको इस वचन पर भरोसा करने की आवश्यकता है, क्योंकि विश्वास और भरोसा ही ऐसा चीज है जिसे हमें अपने जीवन में लेना, और ये हमें प्रभु के करीब ले आता है। क्योंकि प्रभु तो स्वयं ज्योति है, और वो अंधकार को, जब ज्योति हमारे जीवन में आएगा, अंधकार हमारे जीवन से स्वयं चला जाएगा। और इस तरह से प्रभु आग है, और आग उसके आगे आगे चलेगी और अंधकार की शक्ति को भस्म करते जाएगी। और इस तरह से हम तो सिर्फ प्रभु पर भरोसा और विश्वास, और प्रभु के बच्चे हैं, उस पर भरोसा रखेंगे, और हमारे जीवन में प्रभु अद्भुत रीति से कार्य करेगा और हमें हर विपत्ति से बचाएगा। वो दुख हमारे डेरे के निकट नहीं आएगा, ये प्रभु का वचन कहता है। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा करेगा। प्रभु अपने दूतों को भी आज्ञा देगा कि ये मेरे बच्चे हैं, इनकी तू रक्षा कर। वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांवों में पत्थर से ठेस लगे। प्रभु हमें शैतान के हर युक्ति से बचाना चाहता है। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। शैतान की शक्ति को हम लताड़ पाएंगे और उसे हम कुचल पाएंगे यीशु के सामर्थी नाम में। अगर यदि हम यीशु के सामर्थी नाम में मांगते हैं, अंधकार की शक्ति को हम रौंद भी पाएंगे और कुचल भी पाएंगे। और यीशु का सामर्थी नाम में ये सामर्थ है। हमें और प्रभु ने, हमको और आपको प्रभु ने ये अधिकार दिया है, और इस अधिकार को हमें यूज करना है। आगे वचन कहता है, उसने जो मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। आज हम और आप जब परमेश्वर से स्नेह करते हैं, प्रभु से प्रेम करते, उसकी आज्ञा को मानते हैं, तो प्रभु का वचन कहता है कि मैं उसको छुड़ाऊंगा। उसने मेरे नाम को जान लिया इसलिए मैं उसकी महिमा को बढ़ाऊंगा। आगे कहता है, जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुन लूंगा, संकट के समय उसके संग रहूंगा। परमेश्वर का वचन ऐसा भी कहता है कि संकट के समय वह अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। आज जब हम संकट और समस्याओं में घिरे रहते हैं, हम क्यों परेशान और निराश होते हैं? क्योंकि हमारे पास तो जीवित परमेश्वर का धन आशा है, और वो कहता है मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसके संग रहूंगा। संग संग रहने वाला हमारा वो परम प्रधान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर जब हमारे साथ रहता है तो हमें किसी भी संसारिक बातों से डरने की आवश्यकता नहीं है, वरन हम परमेश्वर को पहन ले और अपने जीवित परमेश्वर को कार्य करने दें अपने जीवन पर। उस पर भरोसा रखकर हम जीना सीखें। प्यारे, आगे वचन कहता है, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु हमें बचाएगा हर बीमारी से, हर खतरा मुसीबत, शैतान के हर एक युक्ति से वो बचाएगा, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। और बचाकर हमें हमारी महिमा को बढ़ाएगा, मतलब हमें ऊंचे स्थान पर प्रभु रखेगा। और जब हम हमारी महिमा को बढ़ाएगा, हमें मान मिलेगा, हमें इज्जत मिलेगा, तो प्रभु का महिमा हमारे जीवन से होगा। और इस तरह से प्रभु कहता है मैं उससे दीर्घ आयु दूंगा।
और लंबी आयु प्रभु की ओर से ही मिलता है, अच्छा स्वास्थ्य प्रभु की ओर से ही मिलता है। और प्रभु का वचन कहता है, अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। प्रभु जब हमारे जीवन में उद्धार किया है तो प्रभु की एक योजना है और उस योजना को प्रभु दिखाएगा और उस योजना में हमें शामिल होकर प्रभु का कार्य को करना है। और जब हम प्रभु का कार्य को करते हैं, प्रभु हमें ऊंचे पर उठाएगा और अपनी महिमा को हमारे जीवन में बढ़ाएगा। और इस तरह से हम देखते हैं प्रभु का वचन जो प्रबल है वो हमारे जीवन में सामर्थ्य रूप में कार्य करता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है और हम उस जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं। इसलिए प्यारो, आज हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, आज हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। जो ये वचन में जो लिखा वो चीज आज अंतिम और अनुग्रह समय में हम जी रहे हैं, और इस अनुग्रह के समय में हमें आग में से लोगों को झपट कर निकालने की आवश्यकता है। हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है, हमें उन लोगों के लिए पश्चाताप करने की आवश्यकता है, वचन सुनाने की आवश्यकता है। प्यारो, जब हम अभी अपने घरों पर हैं, हमें अधिक समय प्रभु के चरणों में बिताना है, प्रभु से प्रार्थना करना है, तब प्रभु अपने गुप्त बातों को हमें दिखाएगा और अपनी महिमा को लेगा। आज के वचन के लिए धन्यवाद। प्रभु सभी को आशीष दे। आमीन। भजनकार कहता है, उसका एक भजन 107 उसका 1 में लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा के लिए है। आइए हम उस जीवते मसीह की हम लोग आराधना करें और शुक्रिया अदा करें, जो भला है और जिसकी महिमा और जिसकी करुणा और जिसकी दया हमारे लिए अनंत काल तक है, सदा के लिए। आइए हम उसकी शुक्रिया अदा करें। आइए हमारे साथ गाएं, शुक्रिया तेरा। तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम।
तुझे बस शुक्रिया 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 तेरा शुक्रिया 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 यीशु तेरा। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। और आज हम इतने लॉकडाउन के पीरियड में इतने दिन हम लोग 54 डेज पार हो गया है, लगभग 8वां ये संडे है। और हम लोग ऐसे पीरियड में प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं और प्रभु के साथ हमेशा प्रार्थना में लगे हुए हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। और हम लोग लगातार प्रार्थना में हैं और प्रार्थना करते आ रहे हैं। पिछले संडे भी हम लोगों ने वचन सुना था और उसी वचन को फिर एक बार मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। दूसरा राजा उसका 20 अध्याय और 1 से लेकर के हम लोगों ने 6-7 पद तक हम लोग ने पढ़ा था। और हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ और ऐसे बीमार की अवस्था में पाया गया और कई दिनों से वो परमेश्वर के भवन में जा नहीं पाया था और कोई उपाय नहीं था। उसके विरुद्ध भी हम लोग ने सुना कि तू नहीं बचेगा और तू मर जाएगा। ऐसे परिस्थिति में हिजकिय्याह ने प्रार्थना किया। और पिछले बार हम लोग ने हिजकिय्याह की प्रार्थना के विषय में सुना, हालेलुया। और उन्होंने बड़े सच्चाई के साथ, बड़े विश्वास के साथ, खरे मन के साथ, बड़ी दृढ़ता के साथ अपने कोठरी में गया और रोते हुए उन्होंने अपने जीवन के लिए उन्होंने प्रार्थना किया। और उसकी प्रार्थना के वजह से अपने आप को वो दिखाया और ऐसा प्रकट किया, प्रभु जो तुझे अच्छा लगता है मैं वही करते आया हूं और मैं सच्चाई के साथ मैं आज बताता हूं। ऐसी प्रार्थना, हृदय की प्रार्थना, दिल की प्रार्थना, अपने जीवन को प्रभु के सामने उंडेल दिया, बता दिया, सच्चे अंगीकार किया और बहुत अच्छा लगता है। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और प्रभु उनको 15 वर्ष और एक मौका दिया। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। आज भी हम लोग ऐसे वातावरण में है। लगभग 54 डेज लॉकडाउन के हो जाएंगे। पता नहीं आगे भी कब तक लॉकडाउन रहेगा। और हम परमेश्वर के भवन में नहीं जा पा रहे, एक साथ मिल करके आराधना नहीं कर पा रहे। मेरे प्रिय लोग, हमें हिम्मत नहीं हारना है। हमें दृढ़ता के साथ प्रभु से प्रार्थना करना है। यह मौका है अपने आप को प्रभु में बना के रखना। व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में अच्छा है। हम परमेश्वर के भवन में जा नहीं पा रहे, लेकिन प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं, प्रभु के संगति में है। हालेलुया, परमेश्वर हमारे साथ है और हम प्रभु की उपस्थिति में है, प्रभु की उपस्थिति में चल रहे हैं। प्रभु जानता है मेरे प्रिय लोग। आइए आज के ध्यान के लिए वही दूसरा राजा 20 अध्याय और 8 पद से हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे। दूसरा राजा 20 अध्याय
उसका 8 पद से ऐसा लिखा हुआ है, हिजकिय्याह ने यशायाह से पूछा, यहोवा जो मुझे चंगा करेगा और मैं परसों यहोवा के भवन को जा सकूंगा, इसका क्या चिन्ह होगा। प्रभु इस वचन पर आशीष दे। जब प्रार्थना किया हिजकिय्याह ने, अब उसके पास ये संदेश पहुंचा, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, प्रभु ने तुझे, यहोवा ने तुझे चंगा कर दिया है। हालेलुया। बड़ी खुशी के साथ बीमारी की अवस्था में, हो सकता है कितने दिनों से वो परमेश्वर के भवन में जा नहीं पाया होगा, कितने दिनों के बाद उसको यह अवसर मिल रहा है। आज हम लोग भी, कई संडे बीत गए, हो सकता है कितने संडे बीत जाएंगे, हम भी परमेश्वर के भवन में नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन जब हिजकिय्याह ने प्रार्थना किया, यह संदेश पहुंचा, तुझे चंगा करेगा और मैं परसों यहोवा के भवन को जा सकूंगा। कितना अच्छी बात है, मैं यहोवा के भवन पर जा पाऊंगा। एक लगाव है यहोवा के भवन में, परमेश्वर के घर में, परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के रोटी के स्थान, शांति के स्थान पर, प्रभु के चरणों में जा पाऊंगा। हालेलुया। आज हम लोग भी प्रार्थना कर रहे हैं मेरे प्रिय लोग, कब परमेश्वर के भवन में जा करके हम उसकी इबादत करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, एक साथ मिल करके उसकी जय जयकार करेंगे, हम परमेश्वर की गवाही दे पाएंगे। यह संदेश पहुंचता है, तू परसों जा पाएगा यहोवा के भवन में, लेकिन क्या चिन्ह होगा। आज हमारे साथ भी मेरे प्रिय लोग यही बात है, कब हम परमेश्वर के भवन में जा पाएंगे, परमेश्वर के संगति में इकट्ठे हो पाएंगे, एक साथ मिल करके संगति हो पाएंगे। आज हम लोग भी प्रार्थना कर रहे हैं, यह चिन्ह कैसा होगा। हालेलुया। यह चिन्ह कैसा होगा। परमेश्वर जो काम करता है मेरे प्रिय लोग, वो अद्भुत काम करता है, वो चिन्ह के रूप में काम करता है। परमेश्वर अपने आप को प्रमाणित करके बताता है, परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है, और वो अपने आप को चंगाई दे करके आज हमें भी शारीरिक चंगाई दिया, आत्मिक चंगाई दिया। कई सामर्थ के रूप में प्रभु हमारे जीवन में काम किया है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। यहां पर तो एक चिन्ह दिया जा रहा है और हिजकिय्याह को बोला जा रहा है, तू निश्चय परसों यहोवा के भवन में जा पाएगा। 9 पद में बड़े ध्यान से सुनेंगे। 9 पद में क्या बोलता है। यशायाह ने कहा, यहोवा जो अपने कहे हुए वचन को पूरा करेगा। हालेलुया। प्रभु अपने कहे हुए वचन को पूरा करता है। आज यही बात है, आज सच्चाई यही है मेरे प्रिय लोग। प्रभु अपने कहे हुए वचन को पूरा करते जा रहे हैं, अक्षरशः पूरा करते जा रहे हैं और पूरा करेगा। यही तो सबसे बड़ी गवाही है। परमेश्वर अपने वचन को पूरा करेगा। हिजकिय्याह के साथ भी यही हुआ।
आज अपने लोगों के साथ, अपने चुने हुए लोगों के साथ, आपके साथ, मेरे साथ परमेश्वर एक एक वचन को पूरा करेगा। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर का जय जयकार हो। आप प्रार्थना कर रहे हैं। हिजकिय्याह ने प्रार्थना किया, प्रभु ने उसको चंगाई दिया। अपने कोठरी में गया, रो करके प्रार्थना किया, सच्चाई के साथ, खरे मन के साथ उसकी प्रार्थना सुनी गई और यशायाह के द्वारा उन्हें संदेश पहुंचा, प्रभु ने तेरी प्रार्थना को सुन लिया है। हालेलुया। 15 साल तेरे उम्र को बढ़ाया गया है, लेकिन सुन, तू परसों परमेश्वर के भवन में जा पाएगा और यह चिन्ह होगा। उससे पहले उन्हें कहा गया परमेश्वर का वचन, हालेलुया, परमेश्वर का वचन जो मधु से भी मीठा है। यह बाइबल में जो लिखा हुआ है, एक एक वचन पूरा होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलने वाला है। हालेलुया। ये परमेश्वर का जीवित वचन है मेरे प्रिय लोग। ये मत सोचिए, एक एक वचन परमेश्वर पूरा कर रहे हैं और पूरा करेगा। ये सच्चाई है। ये वचन जो परमेश्वर की आत्मा और प्रेरणा से रचा गया है, परमेश्वर ने अपने नाम से इस वचन को महत्व दिया। आज भी जो कुछ हो रहा है, परमेश्वर अपने वचन को पूरा कर रहा है। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन के अनुसार पूरा होते हुए देखें। एक एक बिंदु, एक एक शब्द, एक एक वाक्य परमेश्वर का वचन पूरा होगा। यह सत्य बात है। इसलिए हिजकिय्याह को उत्साहित किया गया। आज परमेश्वर हमें भी उत्साहित करता है। इसलिए हमें निरुत्साह नहीं होना है। ऐसे पीरियड में, ऐसे समय में हमें निराशा नहीं होना है मेरे प्रिय लोग। प्रभु उत्तर देने वाला प्रभु है। प्रभु चिन्ह देने वाला प्रभु है। प्रभु चमत्कार करने वाला प्रभु है। प्रभु सामर्थ के साथ अपने वचन को हमारे जीवन में वो एक एक दिन वो पूरा करते हैं। हालेलुया। और यशायाह ने इस बात को ये 9 अध्याय में कहा, वचन को पूरा करेगा। इस बात का यहोवा को की ओर से तेरे लिए ये चिन्ह होगा। हालेलुया। यहोवा की ओर से ये चिन्ह होगा। प्रभु अपने वचन को जब पूरा करता है तो यहोवा की ओर से हमें चिन्ह मिलता है। केवल शारीरिक चंगाई के लिए नहीं, आत्मिक चंगाई, जीवन की चंगाई, उद्धार का सामर्थ हम पा करके प्रभु के मार्ग में चले। ऐसा नहीं है हम केवल चंगाई पाए, हमारा दुख दूर हो गया। इसलिए मैं पिछले बार मैं बोला था, ये लॉकडाउन हमारे लिए एक आशीष का कारण है। आइए हम प्रभु के सम्मुख में निरंतर हम प्रार्थना के साथ लगे हुए हैं और इसको हम बरकरार रखेंगे, बना के रखेंगे और होने दीजिए हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन पूरा होने पाए। हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। ये संसार में, पूरे दुनिया में, हमारे राज्य में, हमारे भारत देश में परमेश्वर का वचन पूरा होने पाए। हमारे फैमिली में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर अपने वचन को पूरा करे और एक चिन्ह को बताए
ताकि हम समझ सके परमेश्वर अपने वचन को पूरा कर रहा है। वो क्या चीज है मैं रखना चाहता हूं। और यहां वचन में लिखा हुआ है 9वां पद में, इस बात का यहोवा की ओर से तेरे लिए चिन्ह होगा कि धूप घड़ी की छाया 10 अंश आगे बढ़ जाएगी या 10 अंश घट जाएगी। कैसे समझते हैं? धूप घड़ी की 10 अंश आगे बढ़ जाएगी, 10 अंश पीछे घट जाएगी। क्या चिन्ह है? परमेश्वर क्या बताना चाहता है? हालेलुया, समझिएगा। 15 साल आयु बढ़ जाने के कारण से सच हिजकिय्याह शायद खुशी मना रहा है। 15 साल और जी पाऊंगा, 15 साल और अपने जीवन को चला पाऊंगा। लेकिन 15 साल क्या है मेरे प्रिय लोग? आज आपके साथ मेरे साथ भी यही है। जो जीवन प्रभु ने दिया है, ये वर्ष प्रभु दिया है, एक एक दिन प्रभु हमें जीने के लिए मदद कर रहा है। कितना मगन है, कितना अपने दिन को हम गिन सक रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, चिन्ह के रूप में कई चीजों को आज हमारे जीवन में बताना चाहता है। हिजकिय्याह को बता रहा है, बड़े ध्यान से सुनेंगे। लिखा हुआ है, धूप घड़ी की छाया 10 अंश आगे बढ़ जाएगी या 10 अंश घट जाएगी। धूप घड़ी की। आज हम लोग यही सोच रहे हैं, लॉकडाउन कब घटेगा, कब खत्म होगा। बढ़ते जा रहा है। जीवन से लेकर के हर परिस्थिति में देखिएगा, घटने का, बढ़ने का जिक्र है। ये क्या है मेरे प्रिय लोग? एक चिन्ह के रूप में है। परमेश्वर ऐसा काम करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, फिर घटाना चाहता है। हालेलुया। सही बात है, ये जीवन है। कभी कभी इतना बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, फिर अचानक वाला हमारे जीवन में घटी होती है, घट जाना चाहता है। क्या समझाना चाहता है परमेश्वर? आज समझना है मेरे प्रिय लोग। आज इस जीवन को जो हम लोगों ने पाया है, प्रभु के अनुग्रह से, प्रभु के दया से, प्रभु के सामर्थ्य से, परमेश्वर के वचन को आज समझना है। इसलिए वचन में लिखा है, अगर संसार को प्राप्त करके अगर आत्मा की हानि उठाए तो उससे क्या फायदा? बहुत कुछ पा करके हमारा जीवन अगर नरक में चला जाएगा। आज क्या है मेरे प्रिय लोग? इतना सुंदर जीवन हमने जिया, सब कुछ किया। परमेश्वर एक तरफ बढ़ाना चाहता है, अंत में घटाना चाहता है। यही जीवन मेरे प्रिय लोग, चिन्ह के रूप में। मनुष्य का जीवन तो छाया के समान है, फूल के समान है, लेकिन या तो धूप घड़ी की छाया का चिन्ह को प्रकट करना चाहता है। आप कितना जीना चाहते हैं? क्या आप बोलेंगे परमेश्वर का वचन मेरे जीवन में पूरा हो, परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में पूरा हो, मेरे बाल बच्चे में, मेरे पारिवारिक जीवन में, कलीसिया के अंदर में पूरा हो? क्या लालसा है कि हाँ, मैं लॉकडाउन खत्म होने के बाद मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं परमेश्वर के भवन में जा करके आज क्या छीना पाएंगे?
कि उसको बढ़ाएंगे, उस गवाही को, उस दर्शन को, उस प्रभु के जीवन को, उस यीशु के सामर्थ को जो हमने पाया है। क्या लालसा है प्रभु में आगे बढ़ाने के लिए। परमेश्वर आज हमारे जीवन में बाइबल के अनुसार कितने चिन्ह को बताया है, हिजकिय्याह को यहां बता रहा है। चलिए और एक पद, 10वां पद भी हम लोग ध्यान देंगे और पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है? हिजकिय्याह ने कहा, छाया का 10 अंश आगे बढ़ना तो हल्की बात है। अरे वाह, छाया की बढ़ना तो हल्की बात है। हालेलुया। हिजकिय्याह बोलता है। आज क्या बोलते हैं हम? छाया की अच्छी बढ़ना तो हल्की बात है। आज ये लॉकडाउन होना, ये कोरोना वायरस का फैलना, क्या हल्की बात है? परमेश्वर क्या समझाना चाहता है और हम कैसे समझ रहे हैं? क्या समझ रहे हैं? कई लोग तो बिल्कुल हल्का समझते हैं और अच्छा बात है। प्रभु भी हमारे जीवन को हल्का करना चाहता है और प्रभु करेगा, हल्का करेगा। परमेश्वर अपने वचन को वो पूरा कर रहे हैं। देखिए, बड़ी ध्यान से सुनेगा क्या लिखा हुआ है, फिर मैं पढ़ देना चाहता हूं। हिजकिय्याह ने कहा, छाया का 10 अंश आगे बढ़ना तो हल्की बात है। बिल्कुल हल्की बात है। हो सकता है लॉकडाउन बढ़ेगा, आप कैसे समझेंगे? अब बोलेंगे हल्की बात है, आप बोलेंगे 54 डेज हो गया, पता नहीं और कितना दिन चलेगा। यह हमारे लिए हल्की बात है। लेकिन देखिए आगे मैं बोल करके, हमारे पास और 10 मिनट समय है, मैं बोल करके अंत करना चाहता हूं। हल्की बात है इसलिए ऐसा हो कि छाया 10 अंश पीछे लौट जाए। हालेलुया। अच्छी बात है कि छाया 10 अंश पीछे लौट जाए। यह है चिन्ह, परमेश्वर का करिश्मा। और देख लीजिए 11 पद में क्या लिखा है। तब यशायाह भविष्यवक्ता ने यहोवा को पुकारा और आज की धूप घड़ी की छाया को 10 अंश ढल चुकी थी। यहोवा ने उसको पीछे की ओर लौटा दिया। जो घट गई थी उसको पीछे की और लौटा दिया। यह चिन्ह है, हिजकिय्याह को दिया। आज हम कई बार हम प्रभु हमें चंगाई करता है, प्रभु हमें सामर्थ देता है, कई चिन्ह के रूप में कई गवाही देता है, कई दर्शन देता है, लेकिन हम भूल जाते हैं परमेश्वर का काम करने का तरीका। और याद रखिए, हिजकिय्याह को बोला परमेश्वर अपने वचन को पूरा करेगा। आज ऐसी घटनाओं में परमेश्वर अपने वचन को वो पूरा कर रहे हैं। हालेलुया। और यहां साफ लिखा है, पीछे की ओर लौटा दिया। आज इस लॉकबंदी में, लॉकडाउन में कितनी मुसीबत है। आप देख रहे हैं, आप जान रहे हैं, आप न्यूज़ सुन रहे हैं।
आर्थिक स्थिति, बहुत सारी स्थिति, देश की स्थिति, सब स्थिति बिल्कुल बिगड़ चुकी है, घट चुकी है। क्या होगा? लेकिन परमेश्वर अपने वचन को पूरा कर रहा है। लौटा दिया। परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, वो फिर से बनाएगा, फिर से लौटा ले आएगा, फिर से हूबहू कर देगा, फिर से पहले से बढ़ करके वो आशीष देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर घटाने भी जानता है, परमेश्वर बढ़ाता भी है, परमेश्वर मारता भी है, मलम पट्टी भी करता है। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर है मेरे प्रिय लोग। सब कुछ परमेश्वर बढ़ाने वाला परमेश्वर है, घटाता भी है। आज जो जैसा भी सिचुएशन है, लेकिन परमेश्वर का आशीष छिपा हुआ है, परमेश्वर का चिन्ह छिपा हुआ है, परमेश्वर का महिमा छिपा हुआ है। हालेलुया। होने दीजिए। आइए, पता नहीं इन लॉकडाउन पीरियड के बाद परमेश्वर फिर से वातावरण को बदल देगा। हालेलुया। सब कुछ नया कर देगा, फिर से भरपूरी में लाएगा, फिर से एक संगति में लाएगा, फिर से एक नया जीवन में लाएगा। और यही तो हमारे लिए सबसे बड़ा गवाही है, एक चिन्ह है। परमेश्वर इसलिए होने देता है। कई जगह ये धर्मशास्त्र बाइबल में कहा, इसलिए हुआ, इसके मां बाप ने पाप किया, इसलिए ये अंधा जन्मा। नहीं मेरे प्रिय, इसलिए कि परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। हालेलुया। जब हम लोग प्रार्थना में हैं मेरे प्रिय लोग, फिर से हिचकियों को मौका दिया, फिर से भवन में आने के लिए मौका दिया। हम लोग भी प्रार्थना करें, परमेश्वर अपने भवन में, फिर से अपने सामर्थ्य में, फिर से अपने संगति में, फिर से अपने इबादत में, फिर से अपने नई जागृति में हमको आने के लिए अवसर देगा। लेकिन याद रखिए, एक चिन्ह के रूप में। वो बढ़ाने वाला परमेश्वर है, घटाने वाला परमेश्वर है, वो सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। आइए अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपे, अपने जीवन को नम्र करे, अपने जीवन को दिन बनाए। परमेश्वर चाहता है हम भी प्रार्थना के साथ, प्रभु मौका देगा, प्रभु अपने भवन में आने के लिए मौका देगा, सेवा करने के लिए मौका देगा, एक चिन्ह के रूप में, कई गवाही के रूप में, कई आत्मा के रूप में, नए नए अक्षर के रूप में परमेश्वर हमें मौका देगा। और उस परिवर्तन को हम देखने पाएंगे। इसलिए घबराना नहीं है मेरे प्रिय लोग। हमको प्रभु में अपने जीवन को सच्चे निष्ठा के साथ बना करके प्रार्थना करते रहना है। परमेश्वर अपने वचन को पूरा करेगा। आइए आंखों को बंद करें, प्रभु इस वचन पर आशीष दे। हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे जीवते वचन के लिए। प्यारे प्रभु, हिजकिय्याह की प्रार्थना को आपने सुना, फिर से तुमने मौका दिया प्रभु, वो तेरे भवन में वो जा पाया प्रभु, और तेरा वचन प्रभु उनके जीवन में पूरा हुआ, और अपने वचन को तूने पूरा किया चिन्ह के रूप में प्रभु। आज भी प्यारे पिता, तो हमारे जीवन में भी प्यारे खुदा तेरे वचन को पूरा कीजिए, तेरे वचन को पूरा कीजिए प्यारे खुदावन। तेरे वचन के अनुसार प्रभु हमारे जीवन में प्रत्येक दिन प्रभु हिजकिय्याह के समान पूरा होने पाए, ताकि हमारा जीवन भी प्रभु फिर से प्रभु तेरे भवन में हम जा सके, तेरी महिमा कर सके प्रभु, और कई चिन्ह के रूप में कई गवाही और हम कम कहने पाए
तू हमारा सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। बढ़ाने वाला, ऊंचा करने वाला, सब कुछ चीजों को इसलिए होने देता है फिर से प्रभु एक नई भरपूरी के साथ, नए जीवन के साथ प्रभु, नई आशीष के साथ प्रभु, नई सामर्थ के साथ प्रभु हमारे जीवन को तू चला। प्यारे पिता, जितने लोग हमने तेरे वचन को सुना, जितने लोगों के जीवन में घटी कमी है, बहुत कुछ नहीं है प्रभु, फिर से प्रभु आशीष को प्रभु तू बढ़ाने दे, बढ़ने दे प्यारे खुदावन, तेरे अनुग्रह से, तेरे वचन के द्वारा, तेरे सामर्थ्य के द्वारा। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और मधुर नाम में मांगते दया से सुनो, ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। जय मसीह की। प्रेस